हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था वाइवा पे वीडियो बनाइए सर। वाइवा में किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उससे बताइए सर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वाइवा में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। अब साथ ही में आप लोग हमको इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में बने रहें। उसके बाद आपको क्या बताएंगे कि आप अगर मान लीजिए वाइवा देने गए तो आपको बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोजीशन क्या होगा वो सब बारे में बताएंगे। उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस प्रकार इंक्रीज कीजिएगा वो बताएंगे। उसके बाद आपका लास्ट में आपको एक्सपीरियंस बताएंगे और साथ में आपको क्या बताएंगे कब आपका एग्जाम का डेट कब हो सकता है, कब आप लोग का एग्जाम होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। प्लीज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कितना परसेंटेज आएगा आ सकता है आप लोग का। और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में मेरे से आप लोग को यूट्यूब में कौन सा लेक्चर चाहिए, तो वही आप लोग का अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वाइवा का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। अब बोलिए सर हम ये स्किप कर रहे हैं, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए स्किप मत कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंस में कुछ कुछ वर्ड हम ऐसा ही बोलेंगे जो आपका रिलेटेड रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। तो पूरा वीडियो देख लीजिए तो आपके लिए सही होगा। देखिए सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखिए वाइवा आपका दो तरीके से, वाइवा के दिन आपको दो चीज़ होगा। एक तो आपका रिटेन होगा, आपको लिखने के लिए बोला जाएगा कि लिख के प्रैक्टिकल जमा कीजिए। और दूसरा क्या होगा कि आपका वाइवा होगा। वाइवा मतलब बोल कर। ठीक है, तो वाइवा अगर आप मान लीजिए बोल के कीजिएगा कि हाँ, आप वहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप जाइएगा तो आपको एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में क्या लिया जाएगा, आपको एक कॉपी दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिएगा कुछ। क्वेश्चन अब क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपका सिलेबस में है, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, बस उसी में से किसी एक टॉपिक दे दिया जाएगा। इस पे प्रैक्टिकल लिखिए, उसमें क्या क्या लिखेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो दे दिया जाएगा, वो आप लिख लीजिएगा। उसको जैसे ही आपका लिखा हुआ होगा उसके बाद आपको वाइवा रूम में बुलाया जाएगा। वाइवा रूम में क्या होगा, देखिए उसमें आपके दो टीचर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स दो टीचर रहते हैं। तो दो टीचर आपके कॉलेज के होंगे और दो टीचर आपके बाहर से आएंगे। दोनों क्या करेंगे, तो दोनों आएंगे, एक चेयर में बैठे रहेंगे। मान लीजिए आपके सामने फ्रंट में बैठे हुए हैं। और क्या होगा, आपके सामने से वो साइड से क्या होगा, उस साइड से आपको क्या होगा कि आप लोग पांच लड़का आइएगा और उनके सामने आप लोग पांच बैठिएगा। पांच का हो सकता है, तीन का हो सकता है, कहीं कहीं होता है किसी का लक खराब होता है तो लास्ट में आप एक बजे हो तो एक को भी बुला सकता है, लक अच्छा हो तो छह को बुला सकता है। किस तरह से आपको बुलाएगा, ग्रुप मैनली मैंने आपका पांच के ग्रुप होता है। तो आप पांचों लड़कों को जाइएगा, तो वहाँ जाके क्या कीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपका ये नहीं कि कहीं आपको पूरा फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है उससे पूछेगा, उससे नहीं पूछेगा। आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें से जो आपको प्रैक्टिकल लिया जाएगा, तो उस प्रैक्टिकल से ही पूछा जाएगा। और प्रैक्टिकल मेनली आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बहुत ज़्यादा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हर एक आप लोग सारा कॉलेज में दिया जाता है। तो ये दोनों आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में देखिए आपको वहाँ लिखने के लिए दिया गया तो आप लोग लिख लिए। उसके बाद वहाँ गए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, बोलिएगा हाँ सर ये होता है, भरने के लिए क्या होता है, उसका क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कि आप जवाब नहीं दे पाइएगा, तो जब आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा तो क्या होगा, वो आपके अगले नेक्स्ट से पूछेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कोई नहीं बता पाएगा तो एक दो क्वेश्चन आपसे आप पूछेगा, फिर आपको जाने देगा। उसके बाद वो क्या करता है कि आप लोग को अल्फा बीटा गामा दे देता है। मतलब मान लीजिए आप वहाँ गए हैं तो आपको 80% 90% इससे देगा तो आपको हो जाएगा ना। इसलिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा मतलब बेटर, इस तरह का कुछ मतलब वो अपना सीक्रेट रख सकता है। मान लीजिए वो बीटे बीटा मतलब वो बेटर रख लिया, होता है ना चालाक टीचर, तो चालाक टीचर बन गए, वो बीटा मतलब हमारे बेटर रख दिया, तो वो अपना लिख लेगा कि अल्फा बीटा गामा आपका आपका परफॉर्मेंस के अनुसार आपको दिया जाएगा। इसमें आपको क्या होता है कि मान लीजिए आप वहाँ गए, एक तो आप रिटन एग्जाम दिए, तो रिटन एग्जाम में क्या होगा, आप थ्योरी रट के गए चले गए। लेकिन यहाँ क्या प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में आप पूरा डीप नॉलेज आपको मिलेगा, सही से पढ़िएगा तभी ना वहाँ लिख पाइएगा। अलग बात है बहुत सारे कॉलेज में आपको इस तरह प्रैक्टिकल जो लिखने जाइएगा तो वहाँ क्या होगा कि टीचर आने से पहले ही आपको बोल दिया जाएगा लो मोबाइल, मोबाइल में अपना मोबाइल से छाप लो। कई कॉलेज में होता है, कुछ कॉलेज में नहीं होता है। जिस कॉलेज में नहीं होता हम बोलेंगे वो कॉलेज बेटर है, क्योंकि आपको सही से पढ़ने का मौका मिलता है। अगर वो यही आपको चोरी करने को मिल जाए तो आप पढ़िएगा नहीं। इससे
क्या होता है, आपको डीप नॉलेज मिलता है। उसके बाद आपको क्या होगा कि वहाँ 5 लोगों के सामने आप आगे जाके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो यहाँ तो साथ ही हाई होगा ही, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट, वहाँ इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कैसा आपका क्या होता है। उसके बाद क्या होगा आपका कि आप कम्युनिकेशन आपका बेटर हो जाएगा। कम्युनिकेशन किस तरह बेटर होगा, तो वहाँ से आप बात करना सीखिएगा। मान लीजिए आप जैसे हिर्रे हुर्रे बात करते होंगे, या कोई होता है कि मतलब हर एक वर्ड पे गाली होता है, तो आपका क्या होगा, वहाँ तो आप गाली नहीं दीजिएगा, तो आपका एक तरह से कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाएगा। साथ में आपका मान लीजिए कि अचानक वो क्या होता है, एग्जाम आप जो देते हैं रिटेन, उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन दिए, हाँ 5 ऑब्जर्व किए, हाँ ये लिखिए, बट वहाँ क्या होता है उतना आपके पास टाइम नहीं होता, तो थोड़ा कम टाइम होता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास आ जाता है, मतलब कैसे सोचे क्या करें, तुरंत आप लोग सोच लेते हैं। उसके बाद तुरंत सोच लेते हैं, और अगर नहीं भी आंसर है तो नहीं सर, मतलब देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप लोग आंसर नहीं मालूम हो तो प्यार से बोल सकते हैं। बोलने का तरीका होता है ना, मना करने का एक तरीका कैजुअल होना चाहिए। नहीं मालूम है सर, नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, इस टाइप का बोल दीजिए अगर नहीं मालूम होगा। तो ट्राई कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, सब नहीं खाली सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, ये नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि कुछ जो क्वेश्चन कुछ मे भी आपको नहीं मालूम हो सकते, आप तो भगवान है नहीं, आप या हम तो भगवान है नहीं, तो क्या होगा कुछ क्वेश्चन आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, तो क्या कीजिएगा, सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे सर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, तो आप एक तरह से आप उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे अकेला, आप एक तरह से अकेला पड़ जाइएगा, मतलब एक अकेला टाइप का आपको फील होगा, तो आपको क्या होगा कि आप फेस करना ज़्यादा उस टाइप का सिचुएशन का आप लोग क्या कर पाएगा, फेस कर पाएगा, और आपका क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व आप लोग कर पाएंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर आप लोग बन जाएगा कि हाँ इस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन आएगा, किस तरह हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन फ्यूचर आप काम पे ले जाइएगा तो आपका बॉस का प्रेशर आएगा, ये प्रेशर वो प्रेशर, तो आप इसका फीड आपको वहाँ होगा, समझे। ये नहीं कि यहाँ जैसे बिना पढ़े चल गए, हाँ हो गया काम चल गया, मोबाइल से छाप लिए, ये प्रैक्टिकल मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अभी हाल में ही न्यूज आ रहा है कि मैथ में आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, तो बेटर ही होगा, प्रैक्टिकल इसलिए होगा क्योंकि आप लोग का ये आपका करियर में सवाल रहता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, चोरी तो कॉलेज में होता है तो क्यों नहीं करें, अगर किसी कॉलेज में चोरी होता है तो क्यों नहीं करें, ऑप्शन मिला, बट आप लोग चोरी होता है फिर भी पढ़ के जाइए, और ये नहीं फिर वहाँ बहादुरी दिखाइए पढ़ के आए हम खुद से लिखेंगे, नहीं, चोरी कर रहे हैं मिल रहा है तो चोरी कीजिए, बट पढ़ के जरूर जाइए। मे भी ये हो सकता है कि चोरी वहाँ ना चले, तो बाकी सब तो देखते रह जाएगा, आप पढ़ के जाइए तो कुछ तो लिख के आइएगा ना, कुछ क्या मेरे से पढ़ेगा तो पूरा लिख के आइएगा। चलिए आप लोग हम इम्पोर्टेंट अब देखते हैं कि इसके आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, जो आपको सिलेबस मिला है उसका 5-6 आपका टॉपिक है, तो 5-6 टॉपिक से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आगे वीडियो में करवा देंगे। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए सिलेबस निकाले फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसका जो प्रैक्टिकल का है वो निकालिए, उसके बाद क्या कीजिएगा उस पहला टॉपिक उठाइए, पहला टॉपिक उठाने के बाद उससे गूगल में सर्च कीजिए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारा पीडीएफ आ जाएगा, तो वो उस पीडीएफ को आप लोग देखिए, उस पीडीएफ क्वेश्चन बहुत इजी इजी रहता है, तो करने से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस आपको आगे ही बता देंगे। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, ये करने के बाद, ये करने के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस जो आपका था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी तो थोड़ा बहुत ये रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका आगे केस आपको कुछ भी कोई पूछ दे, वहाँ पे हम नहीं ना है कि वही पूछेंगे, हो सकता है मैं भी पूछ दे, तो थोड़ा बहुत उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक बेसिक वगैरह, जैसे कि आपसे मेजरमेंट से आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका यूनिट वगैरह पूछ सकता है, तो वो सब थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें, तो चलिए देखिए आगे आपके सामने आ रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा एग्जाम। वाइवा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक हम ले रहे हैं आपका सिलेबस का, टू यूज वर्नियर क्लिपर फॉर मेजर डायमेंशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसके डायमेंशन हम लोग कैसे मेजर करेंगे। देखिए इस टॉपिक से आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आप लोग रिटर्न होगा आपका कि उसका प्रोसीड्यूर वगैरह लिखिए, ये सब कीजिए, उसके कंक्लूजन वगैरह लिखिए। अगर वो भी आप लोग को नहीं आता तो मैसेज कीजिएगा, तो हम आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है। कमेंट कर दिएगा सर हमको प्रैक्टिकल में किस तरह लिखे हैं वो भी हमको चाहिए वीडियो से रिलेटेड, तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। अगर आप लोग
उसका कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इससे आपको वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इससे आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अ, जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिख दिए कि क्वेश्चन पहले क्या पूछेगा। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर ओवर अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक रूलर और माइक्रोमीटर। मतलब ये सब कुछ मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपका वर्नियर कैलिपर उसका एडवांटेज क्या है वो आपको आपसे पूछ रहा है। अदर जो कैलिपर है उससे एडवांटेज इसका क्या है ये आपसे पूछ रहा था। देखिए वर्नियर कैलिपर ऑफर सेवरल एडवांटेज क्या है, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज इसका है, जैसे कि इसका एडवांटेज पहले देखिए भस्ट। तो पहला एडवांटेज का बात करें तो पहला एडवांटेज इसका क्या है। देखिए पहला एडवांस वर्सटिलिटी मतलब क्या क्या है। कहने का अर्थ है इसका क्या कि इसका मेजर जो है कि इसका आप इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों के लिए आप लोग कर सकते हैं। और क्या इसकी इसलिए मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कि डेप्थ नापने के लिए या फिर किसी का एप्लीकेशन है उसका विड्थ कितना है वो सब मेजर करने के लिए आप लोग इसका यूज कर बहुत जगह इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसका एक ये इम्पोर्टेंस हो गया। अदर स्क्रू गेज से अदर स्क्रू गेज से डायमीटर ही मेजर कर सकता है या कुछ उसका अपना है। लेकिन इसका क्या है कि ये बहुत सारा मेजर कर सकता है। उसके बाद देखिए हाई प्रिसाइज मतलब कहने के अर्थ क्या है कि जो ये मेजर करेगा आपका क्लिपर वो क्या रहेगा कि वो जो क्लिपर जो क्या रहेगा बेटर है मतलब उससे मतलब सही रहेगा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या है इसका एडवांटेज है। इसका एडवांटेज नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसका क्या है इजी टू यूज कहने का अर्थ क्या है कि इसको आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में इसको आप क्या कर सकते हैं इजीली आप लोग इसका में यूज कर सकते हैं मतलब आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका नेक्स्ट आप बात कीजिए तो इसका नेक्स्ट है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट कहने का अर्थ है। मान लीजिए किसी चीज़ का मेजरमेंट आप किए तो उसको क्या होता है उसमें कि उसका मान लीजिए मेजर किए तो उसका उसका क्या होता है मेजरमेंट का कि जो मटेरियल का मेजर किए वो बर्बाद हो जाता है उसको तोड़ देता है। तो इस टाइप का नहीं जिसका मेजरमेंट करेगा उसके ये नहीं टूटेगा। और साथ में ये दोबारा आप इसका यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका तो इसका है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कहने का अर्थ क्या है कि इसका जो प्राइस है वो आप लोग आसानी से खरीद सकते हैं। ना ही महंगा उतना है नहीं नॉर्मल प्राइस है सही है कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट आर सम कॉमन सोर्स ऑफ एरर व्हेन यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड हाउ कैन वी दे कैन बी मिनिमाइज। तो ईरर से पूछ सकते हैं कि कॉमन टाइप से ईरर क्या हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या वर्नियर कैलिपर में क्या ईरर हो सकता है। तो आपका ईरर से रिलेटेड हम मेजरमेंट में पढ़ा दिए थे मतलब यूनिट मेजरमेंट में। तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। साथ में देखिए हाँ देर आर सेवरल सोर्स ऑफ एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में बहुत सारा एरर है जैसे पहला टाइप का एरर क्या है तो पहला टाइप का आपका है पैरालेक्स एरर। इसमें क्या होता है मान लीजिए आप मेजरमेंट करने गए जैसे मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर है तो आप मेजरमेंट क्या करने जाएंगे तो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ आप मेजरमेंट कीजिएगा इसका लेंथ क्या हुआ इसका मेजरमेंट क्या हुआ इस तरह मेजर कीजिएगा। तो देखते हो कि एक लिए रहता डब्बा जैसे टाइप का और कैमरा में देखते रहता है। तो अगर मान लीजिए उसका ऑब्जर्वर का आइस क्लियर नहीं है मतलब सीधा नहीं दिख रहा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा तो वहाँ आपका मेजरमेंट हो सकता है उस टाइप का। यहाँ क्या होता है वर्नियर कैलिपर में भी सही से ऑब्जर्वर जो देख रहा है मान लीजिए उसको मेजर कहाँ पर स्केल आ रहा है वो सही सीधा नहीं देखा तो वहाँ पे आपका एरर है थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको तो आपका आइस को सही डायरेक्टली परपेंडिकुलर आपको करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट क्या इसका आता है इसका नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट आता है जीरो ईयर। जीरो ईयर क्या होता है जीरो ईयर जो आपका जीरो स्केल रहता है उससे आपका मैन स्केल का मिलता नहीं तो ये आपका क्या हो जाता है जीरो स्केल। इंस्ट्रूमेंटल ईयर क्या हो सकता है तो इंस्ट्रूमेंटल ईयर क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप बहुत वर्नियर कैलिपर का जो आप कुछ ज़्यादा ही टाइम यूज कर लिए मान लीजिए जितना दिन आपको यूज करना था उससे ज़्यादा यूज करिए तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा वर्नियर कैलिपर खराब हो जाएगा कुछ यूपीएससी से डैमेज होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल ईरर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेजरमेंट टेक्निक्स में कहने का अर्थ है कि जो आपका ये मान लीजिए कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको जहाँ में नहीं कोई
ऑब्जेक्ट जा रहा तो क्या कीजिएगा आप उसको डायरेक्ट फोर्स की मदद से अंदर डालिएगा, मतलब समाइएगा मेजर करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा उस तरह का मेजरमेंट टेक्निकल में आपके कारण आपका क्या हो गया कि एक तरह का एरर ही होगा ना, मतलब दब गया कुछ हो गया तो उसमें आप लोग क्या होगा एक तरह का मेजरमेंट टेक्निकल एरर कहला जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का अर्थ क्या है कि जो आपका एरर होता है कि मान लीजिए आप भने के लिए पर आप बनाए हैं तो उस मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि हीट के कारण वो फैल गया और ज़्यादा हीट दे दी, मतलब गर्मी के दिनों में फिर ठंडा के दिनों में सिकुड़ गया तो उसके कारण भी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर में कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए रूम में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उधर से धूल आ गया या धूल आया उसमें और मेजरमेंट जहाँ करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा चल गया जो आपको दिखा नहीं, तो उसके कारण भी तो थोड़ा सा ही बाल के साइज का ही मेजरमेंट में डिफेक्ट आएगा, बट आएगा तो सही। तो क्या हो गया आपका ये आपका हो गया ये टेम्परेचर, आपका ये हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसको देखिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर यूज किस लिए किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर यूज फॉर यू टू यूज मेजरमेंट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ स्मॉल क्यूब, मतलब कोई स्मॉल क्यूब बिग बॉडी है उसका हाइट वेट एंड लेंथ को मेजर करने के लिए, और किस लिए तो यूज टू मेजर द बोथ एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन, उसके डाया को मेजर करने के टू यूज किस लिए तो मेजर द डेप्थ ऑफ द एनी कंटेनर, कहने का था कोई किसी कंटेनर का कितना उसमें डेप्थ है वो सब मेजर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखिए इससे आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जो आपका मैंने क्लिपर के पीछे पीस जैसा था उसी उसको क्या कहते हैं, इस टाइप में पूछ सकते हैं। ये पूछेगा कि मेजर डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर क्लिपर का किस पार्ट का यूज किया था, जो आपका साइड में पीछे से निकलता है उसका डेप्थ पीछे बोलते हैं उसको, वो सब आपका पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये नॉर्मली पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्लिपर। तो वर्नियर क्लिपर वर्क ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, वर्नियर कैलिपर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो क्या कहते हैं इसमें, तो देखिए टू स्केल और डिवीजन स्लाइटली डिफरेंट इन साइज, दो जो आपका दो तरह का स्केल रहता है उसको क्या करते हैं आप एक दूसरे के ऊपर स्लाइड में रखते हैं इस टाइप का, दोनों क्या कहते हैं अलग अलग साइज का रहता है। उसके बाद क्या करता है तो देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज यूज टू इंक्रीज द एक्यूरेसी मेजर जिसका जितना उसका डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसका यूज करके हम लोग क्या कहते हैं एक्यूरेसी मेजरमेंट करते हैं, मतलब बेटर मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है मटेरियल यूज, क्या क्या मटेरियल का बना होता है, तो ये देखिए ये आपका स्टेनलेस स्टील का और स्टेनलेस स्टील और किसका तो टूल स्टील का ये बना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, इसका कस्टम डायरेक्ट ये इसका डिजाइन या कंस्ट्रक्शन किस तरह बनता है तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है हम लोग का, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप का एक देखिए एक ये एक स्केल है, एक ये आपका ये छोटा वाला स्केल है, दो तरह का आपका स्केल हो गया। दोनों स्केल में क्या होता है कि देखिए एक में एक मैन स्केल है आपका, एक वर्नियर, देखिए ये आपका ये वर्नियर स्केल है, ये आपका मैन स्केल, ये आपका क्या है ये आपका मैन स्केल है। ये हमें यहाँ आपका इसका जो बाहर वाला है ये आपका क्या करता है ये एक्सटर्नल डाया को मेजर करता है, और जो उसका अंदर का है जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर वो आपका क्या कहता है इंटरनल डाया को मेजर करता है। ये आपका क्या करेगा ये आपका इंटरनल डाया को मेजर करेगा और ये आपका एक्सटर्नल डाया को मेजरमेंट करेगा। ठीक है, उसके देखिए ये आपका जो ये जो आपका फिक्स रहता है, ये बताइए कौन सा फिक्स रहता है जो बाहर में निकला हुआ है, बाहर में जो आपका निकला हुआ है वो क्या रहता है आपका फिक्स रहता है। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, जो ये आपका है ये आपका क्या रहता है फिक्स रहता है, और ये जो आपका ये है ये आपका मूवेबल रहता है, करने का ये मूव करते रहता है इधर उधर आगे पीछे भागते रहता है। और देखिए ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इसको कहते हैं, इसके द्वारा आपका क्या डेप्थ मेजर किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका वर्नियर स्केल हो गया, ये आपका मेन स्केल हो गया, क्लिपिंग स्क्रू, ये आपका ये जो नट जैसा आपको दिख रहा है वो हो गया। इस आपका पार्ट्स मतलब पूछ सकता है इसके
कि आपका कितना जाव होता है, तो 2 जाव होता है, क्या-क्या मेज़र करता है, उसके बाद इसमें कितना प्रकार के स्केल होते हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्ट्स पूछ सकता है, ये सब देख लीजिएगा। उसको देखिए, क्या इसमें है कि it is consist of two scale, one is fixed other movable। मतलब क्या है, दो स्केल से फिक्स बना रहता है, जिसमें एक फिक्स रहता है, दूसरा मूवेबल रहता है आपका, ठीक है। फिक्स स्केल इज फिक्स स्केल इज कॉल्ड मैन स्केल एंड मूवेबल स्केल इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। जो आपका फिक्स स्केल है उसको क्या कहेंगे, मैन स्केल, और जो आपको मूव करते रहे उसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इसके क्या बोल रहा है, तो देखिए जनरली आई मैन स्केल डिवाइडेड डिवीजन मैच विथ वर्नियर स्केल डिवीजन। जो आपका मैन स्केल का डिवीजन रहता है, जो देखिए मैन स्केल डिवीजन करने का क्या है कि देखिए, जब आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो देखिए आपको जो मैन स्केल का डिवीजन है, ये जो आपको मैन स्केल का ये डिवीजन है, ये किससे मेजर में ये मिलाया जाता है, इससे। ये जो आपका मैन स्केल, ये मैन स्केल आपका, ये आपका वर्नियर स्केल का, इसका डिवीजन को मिलाया जाता है, जितना आता है उससे आपका क्या निकाला जाता है, इसका आगे लिस्ट काउंट निकाला जाता है, उसके बाद मेजरमेंट करके बताया जाता है। उसको देखिए, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका आएगा, उसके बाद नेक्स्ट इसका आपका आएगा कंस्ट्रक्शन में, तो वर्नियर स्केल इज होल टू स्लाइड ओवर मैन स्केल। ओ एबल है, सॉरी ये एबल है, तो सर ये राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। ये क्या ये बोल रहा है कि मान लो जो आपका वर्नियर स्केल है वो आपको मैन स्केल पे क्या होता है, स्लाइड करता है, एक ऐसे जाता है, तो वही मैन स्केल है, तो इसके ऊपर ये वर्नियर स्केल आपको ऐसे 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 घूमते रहता है, स्लाइड करते रहता है, ठीक है। ये आप लोग जान गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि बोथ जो है मेजरिंग टिप्स, जो आपका दोनों जाव बाहर में निकला हुआ था, वो क्या है, दोनों के पास उसका मेजरिंग टिप्स है, मतलब एक किनारा है, टिप टिप है, ठीक है। उसको देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं इसका, इसके आगे क्या बोल रहा है। वर्किंग अगर बात करें तो वर्किंग वर्किंग वर्क वर्क पीस हेल्ड बिटवीन जाव। वर्किंग इसमें क्या होता है, तो काम कैसे करता है, तो जो आपको दोनों जाव था इससे, एक मिनट सॉरी, एक मिनट 1 मिनट। हाँ, हाँ, आपका जो इस टाइप का जाव था, एक ये जाव, चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होगा, तो देखिए आपको जो इस टाइप का दो जाव था, एक मैन जाव, मैन स्केल, एक वेनियर स्केल जाव, दोनों जो जाव था वो एक्सटर्नल इंटरनल, उसमें क्या होता था कि जो आपको वर्क पीस है ये दोनों के बीच में रखा जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। रखने के बाद क्या किया जाएगा, नो मूवेबल जाव इज फिक्स विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग स्क्रू। जो आपको क्लैंपिंग स्क्रू दिया गया था उस नट टाइप का, उसको कस दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम मैन स्केल, आफ्टर इट टेक द रीडिंग फ्रॉम द वेनियर स्केल। देखिए फिर से, देखिए यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल फिर से इसको समझा रहे हैं आपको, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में आपका क्या आता है कि देखिए, जो आपका जाव है, ये आपका जाव दोनों है, उसके बीच में आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपका वर्क पीस रख दिया जाता है। उसके बाद जो आपका मूवेबल जाव है, जाओ इस ये इसको आगे ढकेला जाता है, जाओ आगे आगे जाओ, आगे जाता है। उसके बाद क्लैंप स्क्रू द्वारा इसको कस दिया जाता है, ताकि फिर आगे पीछे ना हो मेजरमेंट करने टाइम। उसके बाद फिर मैन स्केल का रीडिंग ले लिया जाता है, उसके बाद वेनियर स्केल का रीडिंग लिया जाता है, उसके बाद लिस्ट काउंट निकाल के इसका बता दिया जाता है, ठीक है, कि इसका कितना लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये बता दिया जाता है। उसको देखिए आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के क्वेश्चन कैसा आएगा, उससे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हो तो मज़ा आएगा उसका क्वेश्चन वगैरह देखने में। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, तो माइक्रोमीटर इज ए प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन इन स्टैंडर्ड। कहने का प्रिसाइज कहने का अर्थ है ना
कि मान लीजिए प्रिसाइज तो जानते ही हैं, लीनियर मेजरमेंट करने का अर्थ है क्या, मान लीजिए इस तरह लेंथ है, इसके बीच की 2 इंच इसका है ना, इसका 2 इंच है। देखिए आपको दिखाते हैं। हाँ, इसके 2 इंच है, ये 1 इंच, एक ये इंच, दो मान लीजिए ये लेंथ है आपका, इसका एक ये इंच, एक ये इंच है, ये दोनों के बीच मेजर कीजिए तो ये लीनियर ही हुआ ना आपका, लेंथ ही जैसे लाइन के जैसा है ना, तो इससे क्या कहेंगे, लीनियर लीनियर। ठीक है। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज़ अवेलेबल टू वेरियस साइज। इसका एक और लाइन हम लोग लाइन छूट गया, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड रेंज। किस में अवेलेबल है, तो वेरियस साइज एंड रेंज में ये अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह ये काम करता है, तो काम क्या करेगा, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। जो इस तरह आपने स्क्रू और नट को जिस तरह कसते हैं उसी पे ये बेस्ड है। when the screw is rotated inside a fixed material note, then we observe that after completing one rotation and screw travel linear distance with the equal its pitch value। कि देखिए इसको समझने से ये समझिए यहाँ से, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपका क्या होता है, ये आपका रोटेशनल मैकेनिज्म यहाँ लगा हुआ रहता है। ये मान लीजिए आप वर्क पीस यहाँ डाल दिए, ठीक है, वर्क जिसको मेजर करना है उसको डाल दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको घुमाइएगा, घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिएगा। एक समय ऐसा है कि पूरा दोनों सट जाएगा, ये दोनों, ये जब सट जाएगा आपका तो क्या होगा, ये आवाज़ करेगा, ट्रू ट्रू, जैसे टू टू नहीं, जैसे कि होता है ना एक मशीन जैसा टिक 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 टिक, इस टाइप का आवाज़ करेगा। डिजिटली नहीं, मतलब कि आपका आवाज़ करेगा, नॉर्मली आवाज़ किएगा, तो आप समझिएगा कि सही से ये कसा गया। उसमें भी क्या होता है, देखिए इसमें आपका क्या क्या पार्ट्स क्या है, जैसे पार्ट्स आपका एक फिक्स एनवील है, एनवील इसको कहते हैं, फिक्स एनवील। ठीक है, ये आपका फिक्स एनवील हो गया। उसके बाद ये आपका स्प्लेंडर मूवेबल हो गया। उसके बाद लॉक नट हो गया, ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका लॉक नट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका, इसका नेक्स्ट है ब्रेवल कैरिंग मैन स्केल। ये आपका मैन स्केल है, ये जो आपका ये दिख रहा है। उसके बाद ये आपका बिवेल इट्स ऑफ थिम्बल कैरिंग सर्कुलर स्केल। ये जो आपका ये स्केल है, माइक्रोमीटर का स्केल, वो हो गया। ये थिम्बल आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आप जान गए। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे आपका हाँ, इसके बाद आपका ये देखिए दो टाइप्स का होता है, कि इन एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, एक इंटरनल माइक्रोमीटर। इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रोमीटर क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, तो मेजर करने के लिए क्या एक्सटर्नल खुद बताता रहा, तो डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये सब हम लोग देख लिए। सो इस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट इज हैज़ फ्लोविंग पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स था, एक एक पहला आपका क्या है, फ्रेम है। पहला देख रहे हैं फ्रेम के बारे में। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ये इसी को फ्रेम कहते हैं, जो ये आपका ये प्रोवाइड प्रदान करें, जो आपका इसका फिक्स एनविल और ये मूवेबल एनविल के बीच में जो पार्ट है, ये वाला ये फ्रेम लिखा हुआ है, वो आपको क्या है, फ्रेम। तो फ्रेम के बारे में हम देखते हैं, तो फ्रेम आपका क्या है, तो फ्रेम आपका मैं किसके बना हुआ रहता है, फ्रेम आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का ये बना हुआ होता है। उसमें ये क्या होता है, तो ये आपका होता है कि देखिए it is usually provide with plain grips of heat insulating material to avoid, मतलब क्या करने का अर्थ है कि आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाथ है, हाथ से आपका इंस्ट्रूमेंट में हीट ट्रांसफ़र होगा, उसको ये मतलब कि ऐसा ना हो कि इसके कारण आपका हीट आपको कुछ भी छोटा सा सामान है मेजर करे तो उसके कारण हीट, अगर मान लीजिए हीट के कारण से साइज़ बड़ा हो छोटा हो गया तो इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ये क्या है, तो ऐसा बनाया गया है कि इसके हीट के कारण से उतना प्रॉब्लम ना हो, जो आपका हाथ से इंस्ट्रूमेंट में जाए, ये सब के कारण इसमें ग्रिप वगैरह बना दिया जाता है। उसको एनविल जानिए, एनविल आपका क्या होता है,
एनविल आपका देखिए, ये जो आपको पकड़ने वाला बल लगा हुआ है, ये जो काटी जैसा निकला हुआ है, इस आगे वाला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एनविल हो गया। ठीक है, एनविल आप जानेंगे तो एनविल के बारे में क्या ये हो रहा है। तो एनविल, एनविल क्या होता है, तो एनविल देखिए, एनविल आपका क्या होता है, द एनविल कम आउट फ्रॉम द फ्रेम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 3 mm टू प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम मेजरमेंट। इसका एनविल क्या होता है कि कितना 3 mm का होता है अप्रोक्स, मतलब जो आपका लेटेस्ट आपका जो है वो क्या होता है 3 mm का क्या होता है एनविल। फिर से एनविल के बारे में देखते हैं। चलिए एनविल के बारे में देखते हैं। एनविल क्या है, तो द एनविल कम आउट फ्रॉम द फ्रेम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 mm। जो आपका फ्रेम जो इस टाइप का था, उसमें से आगे से आपका इस टाइप का निकला था ना, इसमें कितना ही निकला रहा था, ये अप्रोक्स 3 mm का निकला निकला हो रहा था। किस लिए, तो आपको जो मेजरमेंट जिसका कीजिएगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका किया जाता है। उसको देखिए स्पिंडर, स्पिंडर देखते हैं। तो स्पिंडर क्या होता है, तो स्पिंडर आपका क्या होता है, तो स्पिंडर कैन मूव टू प्रो एंड होल्ड ऑब्जेक्ट बिटवीन एनविल एंड स्पिंडर। ये क्या कहता है, जो स्पिंडर आपका जो था वो आपका क्या करता है कि स्पिंडर जो साइड में लास्ट वाला था आपका, लास्ट में जो आपका इस टाइप का था जिसको हम बोले तो घुमाते हैं, इसको घुमाइएगा तो आगे से ये आगे जो पूरा पार्ट है आपका वो पूरा ही घूमेगा, गोल 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 गोल, ऐसे 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 घड़ी की दिशा जिस घुमाइएगा तो लॉक होगा, उल्टा दिशा घुमाइएगा तो खुलेगा। तो आप जब घुमाइएगा तो उससे क्या होगा, वो आपका मूव करेगा आगे पीछे, और क्या करेगा आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, ये होल्ड कर लेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। स्लीव एंड बेवेल, ये क्या होता है, ये आपका बहुत सारा जैसे डिवीजन से बना होता है, और ये क्या होता है मार्क्ड विथ नंबर ऑफ डिवीजन। जो आपका स्केल है वो वही हो गया। उसका देखिए, उसका थिम्बल या वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है आपका, वर्नियर स्केल आपका क्या है यहाँ पे, तो इट्स ऑफ थिम्बल कैरी सर्कुलर वर्नियर स्केल। देखिए इसमें देखिए आपका जो वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल में क्या होता है, दो तरह का स्केल था, मैन स्केल वर्नियर स्केल। इसमें दो तरह का स्केल है, एक स्लीव एक दूसरा थिम्बल। तो यह थिम्बल या वर्नियर स्केल है। स्लीव जो मैन हो गया, ये थिम्बल जो आपका हो गया वर्नियर स्केल हो गया, बस वही दो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो रेट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड अ इंड ऑफ थिम्बल। ये क्या कर रेटचेट मैकेनिज्म, ये रेटचेट मैकेनिज्म क्या होता है, इंड ऑफ थिम्बल सबसे लास्ट में रहता है ये, और क्या करता है ये, मतलब टिक 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 यही आवाज़ करता है। ठीक है, तो देखिए लॉक नट, लॉक नट क्या था कि आप मान लीजिए लॉक कर दी, मेजरमेंट बीच में ला लिया आप नट के बीच में, उसके बाद क्या कीजिएगा आप, तो उसको लॉक तो करना पड़ेगा, तो लॉक नट का यूज होता है वहाँ पे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, तो वर्किंग प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ जॉब टू मेजर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सीधे तो उस बीच में रखिएगा, रखने के बाद क्या कीजिएगा, सरफेस के बीच में रख के लास्ट वाला क्या कीजिएगा उसको, लास्ट में जो रहता है उसको मूव कीजिएगा। तो मूव करने से क्या होगा, आगे स्पिंडर बढ़ेगा, जिससे आपको क्या होगा, फिक्स एंड व्हील और मूवेबल स्पिंडर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आप उसको क्या कर लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा, उसका लिस्ट काउंट वगैरह निकाल के। देखिए एक इंटरनल माइक्रोमीटर होता है, एक्सटर्नल देख लिया, इंटरनल माइक्रोमीटर होता है। एक्सटर्नल माइक्रोमीटर आप किस लिए टाइम डाया वगैरह मेजर करने के लिए यूज हो रहा था, तो इस और ये एक्सटर्नल किसके यूज होता है, तो लार्ज डायमीटर मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, दो तरह के आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए इससे वाइवा में आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखते हैं। वाइवा में इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस तरह से पार्ट्स है। देखिए इससे आपका क्वेश्चन वाइवा में पूछेगा। हाँ देखिए इससे क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप। पहला क्या है, हाउ मैनी हाउ डू यू रीड मेजरमेंट इन अ ऑन अ माइक्रोस्कोप गेज। किस तरह आप मेजर करते हैं आपको हम बता चुके हैं।
ये इसको रीड कर लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्यू गेज एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड? लिस्ट काउंट किस तरह निकाला जाता है और क्या होता है? देखिए, लिस्ट काउंट आपका भाइनिंग क्लिपर और इसका और माइक्रोमीटर दोनों का इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ सकता है आपका, पूछेगा आपका। मान लीजिए 60 स्टूडेंट आपका बैचमेट में है, तो 60 में से 10 लड़का से लिस्ट काउंट जरूर पूछेगा, लड़का हो या लड़की जो भी हो, उससे ज़रूर पूछेगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी मेजरमेंट इन अ माइक्रो स्क्रू? मतलब किस तरह मतलब आप जो मेजरमेंट करते हैं वो आपका एक्यूरेट है, वो किस तरह आप लोग इंश्योर करते हैं? कैसे इंश्योर करेंगे? सबसे पहले पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड एंड मेजरिंग फेस ऑफ द माइक्रोमीटर आर क्लियर एंड फ्री एनी, मतलब कि डस्ट उससे क्लियर होना चाहिए, साफ वगैरह होना चाहिए। उसके बाद यूज, हाँ, हाँ, देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है इसका? नेक्स्ट कैसे करेंगे? तो यूज रेड स्टॉप और फ्रिक्शन थिम्बल, मतलब वो सब अप्लाई करेंगे मेजर नट वगैरह, ताकि आपका आराम से पता चल जाए कि सही से कसाया है या नहीं कसाया है, इसलिए। उसको नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट इसका क्या है? तो यूज मल्टीपल मेजरमेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनी ह्यूमन एरर। जो आपका ह्यूमन एरर है, सबको थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान ऑब्जर्वेशन को दोबारा मल्टीपल टाइम्स कर लेंगे। उसके बाद मेक्स योर रीड or the scale carefully and accurate aligned then property for the accurate reading, मतलब जो आपको मेजरमेंट स्केल वगैरह वो सही से रीड वगैरह करेंगे, ताकि आप लोग का बेटर हो जाए, सही से माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी बेटर दे दे, ठीक है। और इसके बाद के बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो अगर आप लोग को इसके बाद का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आप लोग को हम व्हाट्सएप में बहुत सारा इससे टॉपिक से, इस टॉपिक से या फिजिकल केमिस्ट्री के अदर वाइवा क्वेश्चन जो है, उससे हम आपको व्हाट्सएप में पर्सनली सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाइवा से रिलेटेड टॉपिक्स। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करना नहीं भूलें कौन सा चैप्टर आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी किसी क्लासेस से पढ़ना है। और ये भी बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से कितना परसेंट आया। अब चलिए, अब बात करते हैं बॉडी पोजीशन। आपका बॉडी पोजीशन जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपका बॉडी पोजीशन क्या होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह क्या होगा, इसके बारे में बात करें। तो देखिए, आप वहाँ क्लास में गए, सबसे पहले 5 लड़का को बुलाया जाएगा, तो आप लोग जाइएगा तो जाने से पहले मैगजीन सर पूछिएगा, जाएंगे फिर वहाँ बोलिए सर बैठ सकते हैं, या खुद बोले हाँ बैठ, इशारा वो कर देंगे तो बैठ गए। बैठने के बाद आपका ये याद रखिएगा, आपका ड्रेस ऐसा नहीं हो कि लफड़ा वाला हो, जैसे तैसे पहन के चले गए, जैसे इस टाइप का कॉलर स्टाइल, इस टाइप का नहीं। अब मत बोलिए सर मेरा टीचर ही लफड़ा है, ऐसा नहीं, मतलब कि एग्जाम्पल देना चाहिए कि वो आपका क्या है, वो आपका भाईवा है, तो एक तरह से आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वैसा ड्रेस पहन के जाइए जो कि लगे, ड्रेस अच्छा सा पहन के जाइए। उसके बाद क्या कीजिएगा, कड़ा वगैरह देख लीजिएगा कि गलती से भी ना रहे, मतलब कड़ा वगैरह ना रहे, या और चैन वगैरह जो लागे डाले रहते हैं, चूड़ी वगैरह लड़का लोग जो पहने रहते हैं वो सब नहीं पहन के जाए, लड़का लोग पहनेगा तो वही कड़ा। उसके बाद क्या करिएगा, अंदर जाइएगा, आराम से बैठिएगा। बैठने का तरीका ये नहीं कि लड़का लोग का बैठने का तरीका, कुछ कुछ लड़का लोग का हम ये देखे हैं, मेरे फ्रेंड लोग का है क्या कर रहा था, जाता था और लड़की जैसे पैर पे पैर रख के बैठ जाता था। वो सब गलती मत कीजिएगा, लड़की लोग भी अपना तरीके से बैठिए, सही ढंग से, कैजुअल ढंग से, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिएगा। ये नहीं कि लगे कि आप मतलब कि कुछ तैयारी करके नहीं आए, ऐसा नहीं लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखिएगा। बट ये याद रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए, कुछ चीज़ का भी ओवर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए, नॉर्मली कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, सही है। उसके बाद आप लोग को कॉन्फिडेंस आप लोग रखिएगा। इस आने के बाद क्या कीजिएगा, ये नहीं कि वहाँ कि हाँ सर, हाँ हम सब बताएंगे सर, मान लो वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे तो कैसे क्लास में करते सर, हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे, तो उस स्टेप पर नहीं चिल्लाइएगा। हाँ सर हम बताएंगे, जो पूछो उस स्टेप पर हैंड अप कर दीजिएगा कुछ तरह। और सर ऐसा नहीं हो कि आप 10वां 5वां का बच्चा है,
थोड़ा इंजीनियरिंग आया तो उस टाइप का बिहेवियर दिखाइएगा, थोड़ा शांत वगैरह रहिएगा। और अगर मान लीजिए हो कि सर वो कॉन्फिडेंस नहीं लगा तो क्या करें, कॉन्फिडेंस लगाने के लिए खुद को हमको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इस टाइप का हो रहा है सर, तो किस वहाँ जाके करें। देखिए सबसे पहले बात की प्रैक्टिकल है कि आप चाहिए तो एक दिन की तैयारी करके जा सकते हैं हमने, और बोला जाए तो नहीं होगा, बोला जाए तो हो भी जाएगा और बोला जाए तो नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियर एक दिन का कहा जाता है, बट ये बोलने का होता है। एक दिन पढ़ा हुआ आपका बस एक ही दिन का रहता है, और जो आप साल भर पढ़ते हैं ना वो आपका लाइफ टाइम रहता है, याद रखिए ये बात। चलिए बात करते हैं वाइवा आप लोगों को कब होगा। तो देखिए वाइवा आप लोगों को कब होगा ये अभी तक बताया नहीं गया है, कोई नोटिस नहीं आया है। होता है एक्चुअली में क्या है कि जेयूटी की तरफ से एक नोटिस आता है एग्ज़ाम के बाद कॉलेज में कि आप इस डेट से इस डेट के बीच आप एग्ज़ाम ले लीजिए। बट अभी तक आया नहीं है। अप्रोक्स चांस है 1 वीक के अंदर ये नोटिस आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका कॉलेज 1 से 2 वीक के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाइवा का प्रिपरेशन करते रहिए। जेयूटी है, जेयूटी कुछ भी कर सकता है। पहले कर रहा था पिछले ईयर क्या किया था, कुछ दिन पहले ही दे दिया था, एग्ज़ाम हुआ जस्ट 2 दिन बाद वाइवा ले लिया। अभी क्या करें, कुछ ज़्यादा ही दिन आप लोग को टाइम दे दे रहा है। तो ये जेयूटी है, कुछ भी कर सकता है। तो आप वाइवा का प्रिपरेशन रखिए और उम्मीद रखिए कि 1 से 2 वीक में आप लोग का वाइवा का एग्ज़ाम हो जाए। अगर आपको लो कॉन्फिडेंस लग रहा है तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आँख बंद कीजिएगा और जोर से सांस लीजिएगा, 1-2 सेकंड रखिएगा अंदर, उसके बाद नाक से निकाल दीजिएगा। ये कीजिएगा। अगर फिर भी इससे आपको ठीक नहीं होता तो क्या कीजिएगा, आपके पास बाल्टी होगा, बाल्टी में पानी भरिएगा और आप कान तक बाल्टी के अंदर जितना देर में एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक अंदर डालिए कान तक, उसको निकालिए। देखिएगा आपको जितना ओवर थिंकिंग होगा सब खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस, जो आपका ओवर थिंकिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिना पढ़े गलती से मत जाइएगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप एग्जाम में कॉलेज चोरी भी होता है फिर भी बिना पढ़े मत जाइएगा। इसका आपको अभी अफसोस नहीं होगा, जब आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तब आपको अफसोस होगा क्यों हम चोरी किए। अगर आप खुद से लिखिएगा, खुद से प्रिपरेशन किया रहेगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड को हम देखे हैं जो यहाँ इंटरनल में बहुत अच्छे नंबर ला लेता है, बट आगे जाके बहुत बेकार करता है। मेरा हर एक एग्जाम में 20 में 19, वाइवा में प्रैक्टिकल में मिला 20 में 20, 20 में 19, 20 में 18, कभी होता है कभी ऊपर नीचे, तो 20 में 20, 20 में 19 तो बहुत ज़्यादा ही मिला। तो इस तरह मैं हम आराम से जाते थे, शांति से देते थे। बट होता है फ्रेंड लोग होता है कि हाँ चलिए 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 जैसे तैसे करता है, वो बिहेवियर आप लोग के अंदर रहेगा तो वो एक इंजीनियर का पहचान है। तो आप लोग इंजीनियर जैसे जाके वाइवा दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्जाम के लिए। और यहाँ तक आप लोग वीडियो देखिए इसके लिए थैंक यू। और अगर किसी भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत हो रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर जो आपको पढ़ना है हमसे, तो ज़रूर कमेंट कर दे। और कुछ कुछ लड़का बोल रहा था कि सर हम लोग ये इंटर्नशिप के लिए या फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है वो किस कॉलेज में करे, मैं किस प्लेस में करे, कहाँ किस संस्था में करे, कहाँ से करे, ये बता दीजिए सर। तो नेक्स्ट कुछ दिन में वो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, बिना रिसर्च किए आप लोग को हम नहीं बता पाते हैं। हमको पता है कि कहाँ पे होता है क्या नहीं, फिर भी थोड़ा सा रिसर्च नहीं करेंगे, बिना रिसर्च के आप लोग हम नहीं बता सकते। तो क्या कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, 1-2 दिन में वो भी आपका पास वीडियो आ जाएगा। अभी भाइवा का प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।